लगातार कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर पर एक्शन पूरी तरह से तेज हो गया है। सस्पेंशन के बाद अब कई धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लोकसभा चुनाव जीतकर 6 जून को कंगना रनौत दिल्ली लौट रही थी और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ये बवाल हो गया। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करने के बाद सीआईएसएफ की एक महिला जवान कुलविंदर कौर ने उसको थप्पड़ मार दिया था। रनौत की शिकायत के बाद में सीआईएसएफ में आरोपी महिला कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया और अब कई धाराओं के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो वहीं इसमें शिकायत के आधार पर आरोपी महिला जवान कुलविंदर कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और धारा 341 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में देश भर में कई संगठन भी कुलविंदर कौर के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। सिरसा में भारतीय किसान एकता यूनियन द्वारा भी आज सिरसा में प्रदर्शन किया गया। किसानों ने कुलविंदर कौर का समर्थन करते हुए कहा कि उस पर अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि कुलविंदर कौर की मां ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। ऐसे में किसान आंदोलन के दौरान किसान यूनियनें भी उसका साथ दे रही। और पल सिरसा से विशेष पूर्ण विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। उनके नेतृत्व के अंदर ये भारत और गति से आगे बढ़ेगा। जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हमने भारत को 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, हरियाणा पूर्ण रूप से आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा होकर के उनके इस संकल्प को साकार करने में मजबूती प्रदान करेगा। और मुझे आज आप लोगों के माध्यम से ये भी एक बात और कहनी है कि जो कांग्रेस के युवराज जिस प्रकार से ये पवित्र संविधान की बुक लेकर के वो पूरे देश के अंदर गरीबों को उनको लाभ तो देने की बात 60 सालों के अंदर कांग्रेस ने नहीं की, परंतु ये झूठ का डंडोरा पीटने का काम ये कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के नेताओं, घमंडिया गठबंधन के लोगों ने जो ये देश के गरीबों को ऊपर अत्याचार किया है, उनको भ्रमित किया है, उनको झूठ के जंजाल में फंसाने का काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी आएंगे तीसरी बार और वो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का पाप कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है और उस पाप के आधार के ऊपर ही, क्योंकि जो सीटें उनकी आई हैं वो इसी झूठ के आधार के ऊपर आई हैं, देश इसको समझ रहा है। आज देश पूर्ण रूप से समझ चुका है कि ये जो बुक, ये जो पवित्र संविधान जिसका सम्मान कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया है, मैं आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विरोध किया था लोकसभा के अंदर, उन्होंने ये बात खड़े होकर के कही थी कि जो धारा 370 है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको किया था, धारा 370 बनाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसका विरोध किया था कि ये धारा 73 इस पवित्र संविधान में शामिल नहीं होनी चाहिए। संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे बड़ा दुख होता है, लगातार बाबा साहब के इस पवित्र संविधान को कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने मंचों के ऊपर अपमानित करने का काम किया है। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। ये भी बताना चाहता हूं कि जब दूसरी बार इस पवित्र संविधान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूल भावना से कांग्रेस ने इससे खिलवाड़ करने का काम तब किया जब 1975 में इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी ने उस समय के अंदर संविधान जो हमारी धारा 39 है, धारा 39 के अंदर ये प्रावधान ये कांग्रेस पार्टी ने किया और ये किया कि अगर प्रधानमंत्री छल से, कपट से, बेईमानी से
या अन्य संसाधनों से, चाहे वो पैसे के बल के ऊपर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के बल के ऊपर हो, चाहे देश के लोगों का शोषण करके वो जीत जाए, तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। ये धारा 39 के अंदर, इस संविधान के अंदर कांग्रेस ने ही पाप किया था। इस संविधान की पवित्र मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। आज देश समझ रहा है। और साहबानों, रात के 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खोलना एक विशेष व्यक्ति के लिए, उसको लाभ देने के लिए, उसको बचाए जिसने एक जघन्य अपराध किया हो, उसके लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाता है। तब इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं को आहत करने का काम, इस पवित्र संविधान को उन्होंने अपमानित काम ये कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। मोदी जी ने तो पिछले 10 वर्षों में इस देश को इस पवित्र संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं के अनुरूप काम किया है। इन्होंने कभी अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पंच स्थान थे, पंच उनके तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का भी काम किया है। लोग ये झूठ के आधार के ऊपर ये जीत करके आज कुछ सीटें आए हैं, परंतु देश इनको कभी माफ नहीं करने वाला है। और कल जैसा मैंने बताया है कि कल उस वर्ग के लिए, जिस वर्ग के अधिकारों का करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कागज भी नहीं दिया, उनको बोल दिया, ये 100 गज का प्लाट वो घूम रहे थे, उनको